हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया द्वारा एक टेस्ट कंडक्ट किया गया है फ्राइडे को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HST-DV का, जो कि स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी को यूज करता है हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करने के लिए। तो इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की टेस्टिंग 2019 से ही चल रही है, जिसमें जो पहला टेस्ट है ये जून 2019 में किया गया था, जो कि कंप्लीट सक्सेस नहीं था। वहीं पर जो दूसरा टेस्ट है ये सितंबर 2020 में किया गया था, जो कि सक्सेसफुल था, जिसमें HST-DV ने 22 से 23 सेकंड तक हाइपरसोनिक फ्लाइट अचीव करी थी और मैक 6 की स्पीड में क्रूज किया था। तो HST-DV की टेस्टिंग के लिए जो स्क्रैमजेट मोटर है ये अग्नि-1 मिसाइल के ऊपर माउंट करी जाती है और करीबन 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ये मोटर ऑन होती है। तो इस मिसाइल की सक्सेस के लिए जो हाइपरसोनिक फेस है यानी कि जो स्क्रैमजेट पार्ड फेस है ये करीबन कुछ मिनट तक चलनी चाहिए, पर अभी तक वो चीज़ अचीव नहीं करी गई है। ये काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है और सोफिस्टिकेटेड भी है, तो यहाँ पर समय लगना लाजमी है। बाकी अगर बात करें फ्राइडे के टेस्ट की, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो टेस्ट था ये कंप्लीट सक्सेस नहीं था। इनिशियल लॉन्च और टेक ऑफ जो है ये सक्सेसफुल था, लेकिन उसके बाद की परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन मार्क है और इस पर अभी स्टडी चल रही है। तो ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइड से या फिर DRDO की साइड से अभी तक नहीं आया है। तो जो फ्राइडे का टेस्ट था ये कंप्लीट सक्सेस था या नहीं था, इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो अगर हाइपरसोनिक वेपन्स की बात करें तो यहाँ पर जो लीड है ये रशिया है। बाकी अमेरिका और चाइना द्वारा भी अपने हाइपरसोनिक वेपन्स को लेकर टेस्टिंग करी जा रही है, पर अगर मैच्योर्ड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये ना ही US के पास है ना ही चाइना के पास है। एकमात्र रशिया ऐसी कंट्री है जिसने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकॉन को अपनी सर्विस में एक्टिव रखा है। तो कई तरह के हाइपरसोनिक वेपन्स पर काम चल रहा है। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ये हाइपरसोनिक ही होती हैं, फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पे काम चल रहा है, साथ ही साथ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पे चल रहा है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के पास हैं, पर वहाँ पर हाइपरसोनिक स्पीड का बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस स्पीड के साथ जो ट्रेजेक्ट्री है वो नॉर्मल ही रहती है। तो इंटरसेप्टर्स के लिए इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वहीं पर जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, साथ ही साथ जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं, ये हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल भी करेंगे, साथ ही साथ उसी स्पीड में मनूवर करने में भी सक्षम होंगे। तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पर काम इंडिया द्वारा भी किया जा रहा है और चाइना द्वारा भी किया जा रहा है। साथ ही साथ रशियन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो है ये इनकी सर्विस में भी है। इनको एवनगार्ड कहा जाता है। तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की जो खासियत है वो ये है कि जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये ग्लाइड व्हीकल है और बैलिस्टिक मिसाइल की तरह आउटर स्पेस में जाकर ये टारगेट की तरफ ग्लाइड करते हैं, पर खासियत यहाँ पर ये है कि ये मनूवर्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम मैक 25 से मैक 30 की स्पीड पर ट्रैवल कर सकते हैं और उसी स्पीड के साथ मनूवर्स परफॉर्म करते हुए टारगेट की तरफ गिर सकते हैं, तो इनको इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल होता है। वहीं पर जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ये आपकी मैक 5 से मैक 7 तक की स्पीड या मैक 8 तक की स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम होंगे, पर उसी स्पीड से ये मनूवर्स भी परफॉर्म करने में सक्षम होंगे। तो जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि मैक 3 तक की सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करती है, तो ये रैमजेट को यूज करते हुए उसी स्पीड पर मनूवर्स भी परफॉर्म कर सकती है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ क्या होता है कि ये रैमजेट मोटर की जगह स्क्रैमजेट मोटर को यूज करते हैं, जो कि इन्हें हाइपरसोनिक स्पीड में ले जाने में सक्षम होती है। तो ये मैक 5 से मैक 6 की स्पीड में ट्रैवल कर सकती हैं, जिसकी वजह से इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इनका जो डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो HST-DV के थ्रू स्क्रैमजेट मोटर के सक्सेसफुल ऑपरेशंस को हम प्रूव करेंगे, ताकि फ्यूचर में जो क्रूज मिसाइल हम बनाए हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करने वाली, वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सके। तो जो ज़िरकॉन है वो भी इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और जो हमारी फ्यूचर में ब्रह्मोस 2 होगी वो भी इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी। तो क्योंकि ब्रह्मोस 2 ज़िरकॉन पर ही बेस्ड होगी, तो जो मेन लर्निंग है ये हमें HST-DV के थ्रू ही मिलेगी। इसीलिए ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका सक्सीड करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। आई होप यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।